हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल राधे टेक्नो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कि हमारे घरों में बिजली कैसे आती है। अब हम आपसे सवाल पूछेंगे तो अधिकांश लोगों का शायद ये जवाब हो सकता है कि हमारे घरों में बिजली स्विच बोर्ड से आती है। जैसा हम लोग जानते हैं कि जब हमारी ज़रूरत पड़ती है तो स्विच हमने कोई दबाया तो लाइट जल जाती है, दूसरा दबाया तो जो है फैन चल जाता है, तीसरा दबाया तो एयर कंडीशनर हमारा चल जाता है, या जो भी उपकरण हम चलाना चाहते हैं तो स्विच बोर्ड से सीधे जो है वो चल जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि बिजली आती कहाँ से है। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि बिजली कहीं ना कहीं जनरेट की जाती है या पैदा की जाती है। अब वो कहाँ पैदा होती है, तो बिजली हमारे जो है बहुत बड़े बड़े जो है थर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं, यानी तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र, थर्मल पावर प्लांट जो हैं उनमें जो है हमारी बिजली पैदा होती है। और उसके अलावा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं और भी कई वैरायटी होती हैं। तो सबसे मुख्य जो है वो हमारा थर्मल पावर प्लांट है। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि कोयला जलाते हैं और कोयला जला करके फिर जो है उससे जो है हम पानी गर्म करते हैं। पानी जब गर्म होता है तो भाप बनती है, और भाप बनती है तो वो टरबाइन को चलाती है। जब टरबाइन चलती है तो जो है उससे संबंधित रहता है जनरेटर, बहुत बड़े बड़े जनरेटर, विशालकाय जनरेटर उसके साथ अटैच्ड होते हैं। वो जो है एसी वहाँ से जनरेट करते हैं और उनको जो है वहाँ पे फिर जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि लो वोल्टेज से उनको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, और करने के बाद जो है उनको ट्रांसमिशन लाइनों पे भेज देते हैं। तो वहाँ से फिर जो है वो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों के मार्फत या उनके द्वारा वो हमारे सब स्टेशनों में भेजी जाती हैं। तो ये तो हुआ हमारा एक प्रकार का मतलब थर्मल पावर प्लांट। दूसरे प्रकार का जो बिजली पैदा करने की जगह होती है वो होती है हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, बांध के अंदर पानी रोक के रखा जाता है, बरसात का पानी रोक के रखा जाता है, नदियों का पानी रोक के रखा जाता है। फिर उसको जो है ऊंचाई से नीचे गिराते हैं, और नीचे गिरने पर जो है नीचे उसमें टरबाइन लगी होती है जो कि पानी से चलती है, और उससे हमारा जनरेटर अटैच रहता है। फिर जो है वो बिजली पैदा करता है, और वही प्रक्रिया फिर अपनाई जाती है कि उसको जो है हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है और उसको जो है ट्रांसमिशन लाइनों पे भेज दिया जाता है, जिससे वो हमारे सब स्टेशन में आती है। तीसरा प्रकार का जो है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी को, यानी कि यूरेनियम 234 को जो है उसमें नाभिकीय रिएक्शन करवाया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया जाता है। तो उससे जो है हीट पैदा होती है। हीट पैदा होती है तो फिर वही काम किया जाता है कि उसमें जो है पानी गर्म किया जाता है, पानी गर्म करके फिर भाप बना के और उससे टरबाइन चलाई जाती है। तो ये टरबाइन फिर से जो है जनरेटर के साथ अटैच रहती है और वो बिजली पैदा करती है। फिर वो बिजली जो है उसको जो है हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके फिर हम ट्रांसमिशन लाइनों को भेज देते हैं। ये तो तीसरा प्रकार रहा।
चौथा प्रकार है कि विंड पावर से भी हम जो है बिजली पैदा करते हैं। हमारे समुद्र तटीय क्षेत्रों में बहुत सारे जो है पावर प्लांट जो है ऐसे लगाए गए हैं, बड़े बड़े पंखे जो है हाई मास्ट टावर के ऊपर लगाए गए हैं, जिसमें कि वो टरबाइन लगी होती हैं ऊपर ही पंखे के पीछे, और सॉरी जनरेटर लगे होते हैं। तो वो पंखों से जनरेटर अटैच्ड होते हैं और जब हवा चलती है तो वो पंखे घूमते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा जनरेटर चलता है और वहाँ से वो हमारी एसी को जनरेट करता है, जो कि उसको हम फिर से नीचे लाते हैं और लाने के बाद जो है हम उसमें जो है हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं और ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर हम डाल देते हैं और उससे हमारी जो है वो सब स्टेशनों में पहुंच जाती है। अब आजकल एक नए प्रकार का कंसेप्ट चल रहा है कि हम जैसे अपने मोहल्लों में देखते होंगे, कुछ लोगों ने शायद ये लगा रखा होगा जिसका नाम है सोलर पावर प्लांट। तो सोलर पावर प्लांट जो हैं वो छोटे स्तर पे घर में जो है छतों पे जो है सनलाइट से जो है डीसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको जो है फिर इन्वर्टर में हम उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर हम घर में अपने काम के लिए लेते हैं। ये तो छोटे स्तर पे था, लेकिन इसी को आज की डेट में बहुत बड़े स्तर पे जो है काम में लिया जा रहा। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने सोलर के मतलब बड़े बड़े विशालकाय फील्ड में अपने प्लांट स्थापित कर रखे हैं, खासकर रेगिस्तानी एरियाज़ में। तो जहाँ पे ज़मीन का कोई उपजाऊ ज़मीन नहीं है, खाली पड़ी रहती है, तो उन ज़मीनों का उपयोग करके बहुत सारे उसमें पावर प्लांट लगाए गए हैं। सरकारी कारखानों में भी अब जो है काफ़ी मात्रा में इनका उपयोग किया जा रहा। तो वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ से हाई करंट जो है जब उनको मिलती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, चूँकि उनका एरिया बहुत विशाल होता है, तो उसको जो है वो कलेक्ट करके उससे जो है वो ज़्यादा मात्रा में एसी पैदा करते हैं और वो जो है फिर हमारी इसी ट्रांसमिशन लाइनों पे, जैसा हमने पहले बताया, उसी तरीके से वो फीड करके आगे भेज दी जाती है। अब ये तो रहा कि बड़े पैमाने पे इनका जनरेशन होता है। फिर क्या होता है कि वहाँ से वो सब स्टेशन में भेज दिया जाएगा। सब स्टेशन क्या करेगा कि उसको थोड़ा सा डाउन करेगा, स्टेप डाउन करेगा, बहुत हाई वोल्टेज से वो नीचे के लेवल पे लाएगा और हमारे मोहल्ले के जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होंगे उनके ऊपर वो भेजेगा। तो इस प्रकार ये करके जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से जो है हम उसको और नीचे के लेवल पे लाएंगे, यानी कि घरेलू इस्तेमाल करने के स्तर पे ले आएंगे, तो उसके बाद जो है हमारे घर में सप्लाई किया जाएगा और इसके बाद जो है फिर हम उसका उपयोग अपने घर में खंभे से जो है तार निकाल के अपने घर पे लाते हैं और लाके जो है उसको अपने जो है मीटर के थ्रू मेन स्विच में डालते हैं। वहाँ से जो है फिर आगे हमारे घर में सप्लाई होता है, हर कमरे में जाता है या जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ जाता है। तो इस प्रकार से हम ये काम करते हैं। अब हम इसी चीज़ के आगे थोड़ा सा चलते हैं कि घरेलू स्तर पे, जैसा हमने बताया कि सोलर पावर जो है छोटा सा हमने एक प्लांट लगाया है, उससे जो है हम घरेलू इस्तेमाल के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है तो उसको जो है वो डीसी में पहले सनलाइट को जो है डीसी में प्रोड्यूस करेगा और डीसी से जो है फिर हम इन्वर्टर से उसको एसी में कन्वर्ट कर लेंगे। और दिन में जब तक सूरज की रोशनी रहती है, पर्याप्त रोशनी रहती है, उस रोशनी से उसको हम उसका इस्तेमाल करेंगे। उस समय हमारी मेंस एसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी।
अगर किसी कारणवश जो है बादल आ जाते हैं या बरसाती सीजन है तो उसमें जो है वो कम मात्रा में या नहीं प्रोड्यूस करेगा, तब हमको एसी की दिन में ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा एक घरेलू बिजली प्रोड्यूस करने का तरीका था, वो ये था कि जनरेटर जो है इस्तेमाल किए जाते थे, जिसमें जो है पेट्रोल चलित होते थे या क्या नाम है डीजल चलित होते थे। तो उनमें डीजल या पेट्रोल से उनको चला के उससे बिजली पैदा की जाती थी, जो हमारे घरों को रोशनी देने के लिए या और बाकी काम करने के लिए आवश्यक होती थी, तो उसको पूरी किया जाता था। तो अब इसी चीज़ को हमने एक पेपर पे जो है इसका विस्तृत जो है वो बनाया है। मैं उसकी हेल्प से आपको समझाऊंगा कि मतलब जनरेशन पॉइंट से लेके आपके घर तक स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से पहुंचती है। ये देखिए, ये मैंने एक जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है जनरेशन से लेके पूरा जो है ये ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आएगा, ये सब स्टेशन में जाएगा, ये सब स्टेशन का एरिया हमने बनाया है। उसके बाद जो है ये फिर से एसटी लाइन पे आएगा, फिर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। फिर उसके बाद यहाँ से स्टेप डाउन होगा और स्टेप डाउन होके फिर ये डोमेस्टिक एरिया में घर में जाएगा और यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल एरिया में ज़रूरत के अनुसार जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये जो है थर्मल पावर हाउस है, जहाँ पे कोयला जला के बिजली पैदा की जा रही है। उसके बाद जो है ये निकल के इसमें 3 फेज में जनरेशन होता है, जिसको हम रेड, येलो और ब्लू इन कलर के हिसाब से इन फेज को कहते हैं, या फेज 1, फेज 2, फेज 3, यानी 3 फेज कुल होते हैं। अब ये यहाँ से कंडक्टर के थ्रू जो है ये बड़े बड़े जो है इलेक्ट्रिकल टावर होते हैं, उनके द्वारा जो है ये आगे इसकी जो है बहुत दूर तक जो है इसकी सीरीज होती है इन टावरों की। उसमें केबल इस तरह के जो वायर कंडक्टर लगे होते हैं, जिनके माध्यम से इनको जो है ये सप्लाई करता है। अब यहाँ देखें कि ये जो इसमें इंसुलेटर लगे होते हैं, इनको यहाँ पे स्ट्रेन इंसुलेटर कहा जाता है। ये सब लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, ये दूसरे फेज में है, ये तीसरे फेज में है, और ये जंपर वायर है, क्योंकि यहाँ लाइन आके टर्मिनेट हो गई, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगी, तो ये जंपर वायर लगा के इसको फिर आगे बढ़ाया गया है। तो अब ये मोटे मोटे कंडक्टर होते हैं और ये बहुत ही हाई वोल्टेज पे कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जिस पावर हाउस की क्षमता जैसी होगी वैसी वो जनरेट करेगा। कुछ जो है वोल्टेज को 33 kV पे उच्चीकृत कर देते हैं या अपग्रेड कर देते हैं ट्रांसफार्मर के द्वारा। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसमें होता है, जिसकी सहायता से, चूँकि स्टेप अप कर देने से वोल्टेज हाई हो जाएगा तो करंट कम जाएगी और वायर का जो है हमारा साइज कंडक्टर का वो कम हो जाएगा। तो इसको करने के लिए अगर अदरवाइज लो वोल्टेज पे करते हैं तो बहुत मोटे मोटे कंडक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कास्टली भी होगा और उसको हैंडल करना भी बहुत कठिन होगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए वोल्टेज को बहुत हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उसको हमने यहाँ नहीं दिखाया है, केवल हमने ये समझाने का प्रयास किया है कि आपका थर्मल पावर हाउस से इसकी जगह पे आप न्यूक्लियर भी बना सकते हैं, इसकी जगह पे ये सप्लाई जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला भी दे सकता है, विंड वाला भी दे सकता है, और तीसरा जो है क्या कहते हैं सोलर पावर वाला भी प्लांट सप्लाई दे सकता है। तो वो सब करके हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 3 फेज जनरेट किया, कंडक्टर से इस पे आया और इस तरह के लाइनों से
जो हमारे सब स्टेशन में आ गया। अब देखिए ये सब स्टेशन, यहाँ पे हमने इनपुट ये ब्रेकर बनाया है, जब ज़रूरत पड़ी तो हमने इसको जो है डिस्कनेक्ट कर दिया, और नहीं तो नॉर्मली ये ऑन रहता है। तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्टर का काम करता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल लाइन में इसको ब्रेकर बोलते हैं, सर्किट ब्रेकर। तो ये होता है, इसको हम जब ज़रूरत होती है तो उसको ऑन किया तो वो सप्लाई हमारी इस ट्रांसफार्मर में पहुंच जाएगी, जो कि सब स्टेशन में बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लगा होता है। अगर मान लीजिए कि ये यहाँ से 66 kV का इनपुट आ रहा है, तो हमारा ये इनपुट सेक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन उसमें जो है यानी वाइंडिंग में वो हमारा 66 kV जाएगा, जो कि स्टेप डाउन करेगा हमारी 11 kV में। तो ये ट्रांसमिशन वोल्टेज जो होंगी वो 33 kV, 66 kV, 110 kV, 121 kV, 220 kV एंड 400 kV, इस आर्डर की यहाँ पे हमें वोल्टेज इस लाइनों से प्रवाहित होते हुए मिलेगी। अब क्या होगा कि ये जो इस आर्डर की वोल्टेज जो है हमें यहाँ पे मिल रही है, उसके बाद ये क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा। यहाँ पे स्टेप अप किया था, यहाँ ये स्टेप डाउन करेगा, और स्टेप डाउन करके क्या करेगा, 66 kV ट्रांसफार्मर से ये 11 kV का आउटपुट निकालेगा। अब ये हमारे सिटी में आ गया, और उस सिटी में जो हमारा सब स्टेशन है, उस सब स्टेशन के बाद जो है इसने क्या किया कि स्टेप डाउन कर दिया। स्टेप डाउन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ब्रेकर आउटपुट में लगे होंगे। किसी मोहल्ले का नाम जो है मान लीजिए एरिया ए रामपुर है, और दूसरा जो है ये शक्ति नगर है। तो रामपुर के लिए ये वाली फीडर लाइन होगी, इसको वो लोग फीडर बोलते हैं। यानी कि जब रामपुर वाले फीडर में सप्लाई देनी होगी तो यहाँ से इस आउटपुट ब्रेकर नंबर 1 को जो है ऑन कर दिया जाएगा। ये जो है यहाँ पे क्या करेगा कि इसको जो है कनेक्ट कर देगा, और हमारी ये लाइन तीनों फेज की चालू हो जाएगी। उसी तरह से हमारा जो शक्ति नगर वाला है मान लीजिए, तो ये जो है यहाँ पे आया है इस आउटपुट ब्रेकर में। तो आउटपुट ब्रेकर नंबर 2 को जो ऑन करेंगे तो उससे जो है हमारा ये वोल्टेज जो है इसमें एक्सटेंड हो जाएगी, और ये एसटी लाइन यहाँ पे कहलाएगी। यानी सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बीच की जो लाइन होती है वो एसटी लाइन बोली जाती है। यहाँ देखिए मैंने एसटी लाइन लिख रखा है, और वो इस प्रकार के आपने पोल जो है लगे हुए देखे होंगे, उनके माध्यम से सप्लाई किया जाता है। ये यहाँ पे पिन टाइप इंसुलेटर लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, इसमें ये वायर है, ये वायर है और ये वायर है। तो यहाँ पे ये पिन टाइप इंसुलेटर लगा हुआ है। तो उस इन खंभों की सहायता से अब देखिए यहाँ पे 3 फेज ही आ रहा था, यहाँ भी आउटपुट में इसने 3 फेज ही निकाला है। तो ये जो है तीनों फेज जो है जब यहाँ जाएंगे, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मतलब आपको समझने में आसानी हो उसके लिए हमने यहाँ पे इसका इंटरनल जो इनपुट की वाइंडिंग जो होगी इस ट्रांसफार्मर की, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो कहलाता है, तो उसको हमने यहाँ पे इसको तीनों के सिरे एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं। आर में देखिए वाई भी जुड़ा है, आर में ब्लू भी जुड़ा है, ब्लू में वाई जुड़ा है, ब्लू में रेड भी जुड़ा है। इसी तरह वाई में ब्लू जुड़ा है वाइंडिंग, और वाई में रेड जुड़ा है। यानी यहाँ पे ये ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इसको जो है डेल्टा कन्फिगरेशन कहते हैं। ये डेल्टा जो है वो दिख रहा है त्रिभुज टाइप से, और यहाँ पे जब आउटपुट में बनेगा तो ये क्या होगा, ये एलटी लाइन कहलाएगी। ये यहाँ पे स्टेप डाउन करेगा, यानी कि 11 kV से ये 440 वोल्ट के आउटपुट में देगा। 440 वोल्ट आपको कहाँ मिलेगी, बिटवीन फेज टू फेज, यानी आर से वाई के बीच में आप चेक करेंगे वोल्टेज तो 440 वोल्ट होगा।
और वाई से ब्लू के बीच में करेंगे तो वो भी 440 वोल्ट होगा। ब्लू से रेड के बीच में आप चेक करेंगे तो वो भी 440 वोल्ट होगा। यहाँ आप देखिए कि स्टार कन्फिग्रेशन में है, ये यहाँ स्टार बना रहा ना, यहाँ से ये जो है इसके जो न्यूट्रल पॉइंट है, यानी कि तीनों वाइंडिंग का जो है जो कॉमन सिरा है वो पॉइंट जब निकालते हैं तो उसको न्यूट्रल कहते हैं। अब होता क्या है कि हमारे घर में पावर की मात्रा कम चाहिए, तो हम जो है न्यूट्रल को सप्लाई करते हैं और किसी एक फेज को सप्लाई करते हैं। हमने इसको रेड वाला फेज जो है इसके अंदर अपने घर के अंदर देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में फेज होम 2 में गया है और होम 1 में ये फेज गया है, और ये न्यूट्रल वायर जो है यहाँ पे गया है। तो डोमेस्टिक सप्लाई में ये ध्यान रखने की बात है कि इस स्टार कन्फिग्रेशन से हम जो निकालते हैं और उसके बाद जो है ये उसमें घर में चूँकि लोड कम होता है तो उसके हिसाब से जो है फेज टू न्यूट्रल यानी 220 वोल्ट पे हमारे सारे उपकरण चलते हैं। अब इसी में अगर मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल सप्लाई देनी है तो इंडस्ट्रियल सप्लाई में देखने का सब्जेक्ट रहेगा कि यहाँ पे हम लेके आए हैं, यहाँ पे हमने तीनों फेज दिया है, रेड, येलो, ब्लू और साथ में न्यूट्रल भी दिया है। तो इस इंडस्ट्रियल एरिया में ये हम चारों चीज़ सप्लाई करते हैं कि यहाँ इनकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं पता है क्या होगी, ये जैसा चाहेंगे, ये चूँकि सबको लेते हैं, यहाँ पे हाई पावर पे काम होता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बड़ी बड़ी जो है मशीनें चलानी होती है, उसके लिए बड़ी बड़ी मोटरें होंगी, तो उसमें जो है इन चारों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए यहाँ पे चारों वायर सप्लाई किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए आफ्टर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है जब स्टेप डाउन हो जाएगा तो वो ये यहाँ पे फेज टू फेज 440 वोल्ट होगा और फेज टू न्यूट्रल यानी आर वर्सेज न्यूट्रल, वाई वर्सेज न्यूट्रल, ब्लू वर्सेज न्यूट्रल जो है ये 220 वोल्ट ही यहाँ पे मिलेगी, जो कि अलग अलग फेज के डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पूरी चीज़ यहाँ पे नहीं बनाया है। अगर ज़्यादा मकानों में सप्लाई करते हैं तो अल्टरनेट फेज करते हैं कि हमने मान लीजिए 2 में रेड कर दिया, फिर अगले 2 में जो है येलो कर देंगे, फिर अगले 2 में फिर ब्लू कर देंगे। तो इससे हमारा ट्रांसफार्मर जो है ये वाला ट्रांसफार्मर वो बैलेंस मोड में रहेगा, इसमें वोल्टेज फिर लगभग समान रहेगी। नहीं तो अगर एक में मान लीजिए लोडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें वोल्टेज कम हो जाएगी और उसके बाद जो है दूसरे वाले वोल्टेज में वोल्टेज बढ़ जाएगी क्योंकि वहाँ लोड कम है। तो ये जो पॉइंट है इसको सेंटर में ही होना चाहिए। उसके लिए ये तभी संभव है कि जबकि सारे क्या कहते हैं फेज लाइन के ऊपर लोड जो है लगभग बराबर हो। एक्यूरेटली बराबर तो नहीं किया जा सकता लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो है बराबर होगा, तभी जो है ये ट्रांसफार्मर आपका अच्छे से वोल्टेज सप्लाई कर पाएगा। अब यहाँ पे जो खंभे होते हैं आप देखिए मैंने ये एक सिंपल सा नेचर बना रखा है। यहाँ पे भी ये पिन इंसुलेटर जो है वो उस पे जो है ये वायर कसे होते हैं। आप देखिए फेज 1, फेज 2, फेज 3 और न्यूट्रल, ये 4 वायर आपको अपने घर तक आते हुए करके खंभों से दिखाई पड़ेंगे। तो ये मैंने आपको बताया पूरा प्रयास किया कि ये पावर प्लांट किसी भी प्रकार का पावर प्लांट होगा, वहाँ से निकल के कंडक्टर के थ्रू जो है ये आपका सब स्टेशन में जाएगा। सब स्टेशन में जो है कॉन्टेक्टर या ब्रेकर लगे होंगे, इनपुट साइड में डिस्कनेक्ट करना होगा तो इनपुट डिस्कनेक्ट कर देगा। हमारे इसमें कोई भी काम करना होगा रेक्टिफिकेशन का, रिपेयरिंग का, तो इसको अलग करके इसको आइसोलेट कर लिया जाएगा और यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिपेयर वर्क जो है वो किया जाएगा। अब आप देख रहे हैं ना। और उसी प्रकार से यहाँ पे आउटपुट में इस ट्रांसफार्मर के मतलब जो सब स्टेशन का बड़ा सा ट्रांसफार्मर होगा, उसके बाद जो है ये आउटपुट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत सारे कॉन्टेक्टर्स लगे होंगे, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसको जो है सप्लाई देने के लिए अलग अलग जो है कॉन्टेक्टर के थ्रू दे रहे होंगे। अब ये जो है ये बस बार भी हो सकती है जो अलग अलग उसमें कॉन्टेक्टर्स में आउटपुट में मतलब जो ट्रांसफार्मर के आउटपुट से कनेक्शन किया गया है,
तो ये बस बार भी हो सकती है, ये कंडक्टर भी हो सकता है। चूँकि ये फिक्स नेचर में, मतलब एक बार आपने लगा दिया तो ये परमानेंट वैसे ही रहेगा, तो इसलिए बहुत बार यहाँ पे आपको बस बार भी देखने को मिल सकती है। और ये ब्रेकर के बाद ये फिर जो है कंडक्टर आपका ओवरहेड में चला जाएगा। आज की डेट में बहुत से जो बड़े बड़े शहर हैं तो उसमें ओवरहेड सप्लाई देने से मना कर दिया गया है। अब उनका कहना है कि मतलब आप अंडरग्राउंड लीजिए, तो वो जो है इसके लिए बहुत मोटे जो है आर्मर्ड केबल जो है इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें मतलब जो है ये RY और ब्लू, ये तीनों फेज यानी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जो है वो जो है आर्मर्ड केबल के थ्रू अंडरग्राउंड जो है सेट कर दिए जाते हैं और जंक्शन बॉक्स बनाए जाते हैं। वहाँ से फिर जो है वो निकाल के इसमें जो है हमारा इस वाले जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में फिर ज़मीन से नीचे निकाल के यहाँ पे इनपुट पे कनेक्शन कर दिया जाता है। और जब ज़रूरत होती है तो उस फीडर में, इसको हम फीडर बोलेंगे, उस फीडर में जो है इस कॉन्टेक्टर को या ब्रेकर को ऑन करके जो है उसको एनर्जाइज कर दिया जाएगा और वो ट्रांसफार्मर हमारा उस एरिया का, जैसे हमने इसको नाम दिया था शक्ति नगर, उसका जो है वो चालू हो जाएगा और ये सप्लाई जो है उससे लगे हुए डोमेस्टिक एरिया में और इंडस्ट्रियल एरिया में चली जाएगी। यहाँ पे जो हमारा था ये देखिए, इसमें जब ओवरहेड ले जाएंगे तो ये पिन इंसुलेटर है यहाँ पे, और इस खंभे के ऊपर जो है ये लगा हुआ है। तो ये 11 kV को ST लाइन बोलेंगे, 440 वोल्ट जो फेज टू फेज होगी उसको LT लाइन बोलेंगे। इस प्रकार से करके हम जो है हमने मतलब एक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे हमारे घर तक यानी कोई भी जनरेशन यूनिट होगी किसी भी प्रकार की, वहाँ से किस प्रकार से हमारे घर तक वो लाइट यानी पावर आती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक कैसे आती है। अब अगर आज का वीडियो आपको समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो, तो कृपया इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, तथा इसके बाद जो है बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और साथ में मेरा उत्साहवर्धन भी हो सके। इसके बाद मैं आगे के एपिसोड में वायर, कंडक्टर एंड केबल के ऊपर जो है वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी आप अवश्य देखिए। आई एम डिटर्मिन्ड टू मेक माई कंट्री इज़ ग्रेट। थैंक यू। See you soon in next episode. Thank you.